ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ हैं रजनी शर्मा जी। जी हाँ जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जो आपने बात की थी पुराने गाथाओं की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगस्त ऋषि एक बड़े ही जो तमिल लैंग्वेज के आपने बोला था वो भी वाणी हैं, तो वो जब आते हैं महल में तो देखते हैं राजा तो अपना कामकाज छोड़ के गए हुए हैं, परिवार को भी छोड़ा हुआ है और उसके अलावा जो उनका फ़र्ज़ था एज अ किंग उसको भी छोड़ के वो गए हुए हैं। तो उस समय आपने बात की थी कि इंसान का कर्तव्य जो उसकी ड्यूटी है उसको अगर हम सही तरीके से निभा लें तो वही हमारा एक तरह का धर्म होगा जी। तो आज भी अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो आज भी यही होता है कि काम पहली बात तो कोई मिलता नहीं, अगर मिल जाता है तो उसके अंदर भी लोग जो हैं मन पूरा नहीं लगाते और हम काफ़ी सारा उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार। तो इस संबंध में लेके चलिए हमें उसी पीरियड में, और वो जो अगस्त ऋषि हैं वो क्या कहते हैं और क्यों वो इतना गुस्से में है। जी, जब उन्होंने राजा को देखा कि ये राजा को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं कि भक्ति जो है साधना मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर चीज का एक टाइम एंड प्लेस से समय होता है और अपने कर्तव्यों को छोड़ के गृहस्थ के लिए ये ठीक नहीं है। कर्म त्यागना गृहस्थों के लिए शोभनीय नहीं है जी। तो राजा ने अपने दोनों कर्तव्य, प्रजा पालन का एज ए राजा, एज ए गृहस्थ अतिथि सेवा का, दोनों ही जो काम थे उनको कर्तव्यों को छोड़ के और वो मलय पर्वत पे जाके तपस्वियों की तरह तपश्चर्या करने लगे। तो जब अगस्त मुनि ने देखा तो उन्होंने देखते ही उसके बाद उस राजा को एक श्राप दिया जी। उन्होंने कहा कि तुमको राजा होते हुए, बुद्धि तुम्हारी होते हुए, तुमको कर्तव्य अकर्तव्य में भेद ही नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम किसी जड़ बुद्धि योनि में जन्म लो, जाओ तुम अगले जन्म में हाथी हो जाओगे। ओके। तो इस तरह का श्राप देखे वो अगस्त मुनि वहां से इससे पहले कि हम आगे चले, थोड़ा सा मैं शराब के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 3 हमारे एपिसोड्स हुए हैं, ये 2 बारी शराब जो है ये मिल चुका है। ये शराब जो ऋषि देते थे ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसका क्या है, इसकी महत्ता क्या है। देखिए हरप्रीत जी, ऐसा है कि जो ऋषि हैं वो अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए जी। ये जो श्राप हैं या वरदान हैं जी, ये दोनों ही वो कल्याण के लिए मनुष्यों के दिया करते थे। लेकिन आपने देखा होगा आमतौर पर जो ऋषियों के श्राप थे वो राजाओं को अक्सर होते थे, ठीक, क्योंकि राजा के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। तो कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा भ्रष्ट है तो प्रजा से कर्तव्य पालन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में अगर नेता ही करप्ट हैं तो फिर वहां पर जो है अराजकता फैल जाती है उसमें। तो वो ये चाहते थे दैट हाउ राजा शुड बी डूइंग देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, और अगर वो नहीं करते तो उसका बोध कराने के लिए, क्योंकि अगर प्रजा में कोई किसी अनुशासन को भंग करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है तो राजा दंड देते हैं। लेकिन अगर राजा स्वयं वैसा करे तो ऋषि ने उसके लिए प्रावधान किया कि राजा होते हुए तुम्हारी बहुत जिम्मेदारियां हैं, यू आर अ रोल मॉडल टू सो मेनी पीपल। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड डू योर ड्यूटीज वेरी you know, carefully, efficiently and prudently, right, ताकि तुमको ये पता रहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि तुम्हारे साथ बहुत लोगों का प्रारब्ध जुड़ा है, ठीक। तो इस वजह से वो श्राप देके उनको जो है वो उनको मार्ग पे लाने की कोशिश करते थे। और आप ये भी देखें कि अभी जब श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित को, राजा परीक्षित को, तो वो परीक्षित देखिए अब उनके कल्याण का मार्ग खुल गया। इसी तरह से अब हम
जो अगस्त ऋषि हैं, इनके श्राप की बात करें, तो राजा इंद्रद्युम्न ने इस बात को अपना प्रारब्ध समझ के, क्योंकि भक्ति थी उनके अंदर, भगवान की साधना करना चाहते थे, तो उन्होंने इस बात को ये समझ के कि ये मेरा प्रारब्ध है, उस श्राप को सिर माथे लिया, और उसके बाद वो इस शरीर को, जब भी उनकी मृत्यु आई, वो चले गए छोड़। राइट, सो अब हाथी का श्राप मिल गया उनको कि वो अगले जन्म में हाथी होंगे। ओके। तो अब जो हम जिस हाथी की हम कथा सुनाने जाएंगे आपको, वो ऑर्डिनरी हाथी नहीं है। ओके, वो पुराने जन्म में, पिछले जन्म में ये राजा था। ओके। और वो श्राप से ये हाथी की उसको योनि मिली। ठीक है। तो अब हम उस गजेंद्र की कथा शुरू करें। तो एक बहुत सुंदर त्रिकूट पर्वत था। अच्छा जी। त्रिकूट पर्वत के नीचे बहुत ही सुंदर उद्यान था। ऋतुमान नाम का सुंदर उद्यान था। बसंत ऋतु उसमें आती थी, कई तरह के सुंदर पेड़ पौधे सब लगे हुए थे। उसी उद्यान के पास एक बहुत सुंदर सरोवर था, और पर्वत के पिछली तरफ बहुत बड़ा जंगल था, जिसके अंदर ये राजा जो अब हाथी की योनि प्राप्त की, हम इनको इसलिए, इंद्रद्युम्न इनका नाम था, हम इनको अब गजेंद्र कहेंगे। ठीक है। तो ये जो गजेंद्र थे, ये बाकी सभी हाथियों के नेता थे, साथियों के सरदार, जिसको झुंड कहना चाहिए, ये वो थे। उसके बाद बहुत सारी हथनियां थीं, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो बड़ी मस्ती में अपने जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस गजेंद्र को बहुत प्यास लगी, तो वो पानी की खोज में निकले, और उसमें इस त्रिकूट पर्वत के पास जो ये सुंदर सरोवर था, इसमें वो आ गए। उसमें बहुत सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे, बड़ा सुंदर मीठा जल था उस सरोवर का। अब जो गजेंद्र हैं, पहले तो गए और उसमें उन्होंने जी भर के वहाँ पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद उनके साथ जो दूसरी हथनियां थीं, छोटे बच्चे थे, वो अपनी सूंड में पानी भर के उनके ऊपर फेंकने लगे। एक आम साधारण गृहस्थ की तरह वो अपने पत्नियों, बच्चों और उनके साथ ही वाज हैविंग अ वेरी गुड फन टाइम, बहुत इंजॉय करने लगे। और उसमें ये भूल गए, आपको पता है हाथी भी बहुत कामासक्त होते हैं, वो भूल ही गए कि इतनी बड़ी विपत्ति उनके सर पे मंडरा रही थी। अचानक क्या हुआ कि उस सरोवर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था, ग्राह्य उसको कहा, क्रोकोडाइल, बड़ा मगरमच्छ था। उसने हाथी को इस तरह से करते हुए देखा, तो उन्होंने हाथी का एक पैर जोर से पकड़ लिया, कस के उन्होंने पकड़ लिया, और उसको वो पानी में खींचने लगे। हाथी तो एकदम घबरा गया, और उसने जो है वो कोशिश की कि मैं किसी तरह से इसको छुड़वा पाऊं, पर वो छुड़वा नहीं पाए। बाकी हाथी जो उसके आसपास थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं छुड़वा पाए। ये देख के कि हम तो इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे, वो हथनियां, दूसरे हाथी, वो सब उनको जो है वो अकेला छोड़ के चले गए। हाथी ने बहुत प्रयास किया कि मैं किसी तरह से इसको करूं। अब आप ये देखिए, जो क्रोकोडाइल है वो पानी का जीव है, ठीक, लेकिन हाथी पानी का जीव नहीं है जी। तो और वो पानी में खड़ा होके लड़ रहा है उससे, तो उसकी शक्ति दिन ब दिन शिथिल होती जा रही है, उसकी इंद्रियां, सब कुछ, ताकत कमजोर होती जा रही है, लेकिन वो जलचर और भी ताकतवर होता जा रहा है, ठीक। उसको कोई किसी तरह, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप है जी। तो अब जब गजेंद्र को ऐसा लगा कि ये सब भी मुझे छोड़ गए, कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, बड़े व्याकुल हो गए, और उनको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं जी। उस व्याकुल मन के साथ, और मौत जब सामने खड़ी है, शरीर जवाब दे चुका है, सब आसपास के छोड़ के जा चुके हैं, तो अब उनके पुराने जन्म के संस्कार जागृत हुए, और उन्होंने भगवान को पुकारने की अपने मन में सोची कि अब when nobody is going to help, निराधार के जो आधार हैं वो भगवान हैं, तो अब उस आर्त चित्त से व्याकुल होके उन्होंने भगवान को पुकारा। इसके बाद क्या होता है जी, इसको सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। Once again, welcome back to the program.
ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਜੇਂਦਰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਸ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਜੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਧਿਆत्मक पक्ष है इस कथा का, इस बारे गलबात करते हैं आगे रजनी शर्मा जी ना जी। सो अब क्या होता है जी, क्योंकि आप बहुत व्याकुल हुए हैं आपने बताया और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मगरमच्छ तो पानी का प्राणी है तो उसके साथ वो भिड़ नहीं सक रहे हैं जी। तो अल्टीमेटली जैसे आपने कहा था ब्रेक से पहले कि वो अब भगवान को याद करते हैं जी, भगवान को याद करते हैं। हरप्रीत जी, आप अगर हम इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक पक्ष देखें जी इस पूरी कहानी का, क्योंकि यही जो है ब्यूटी है इन पौराणिक कथाओं की जी, यही साइकोलॉजी है। आज भी हम देखें तो ये जंगल में हमें ऐसे दृश्य मिल जाएंगे तो ये फिजिकली एक मटेरियल लेवल के ऊपर ट्रू है, पर देखा जाए तो ये जो सरोवर कहा, ये संसार जो है वो सरोवर के तरीके है। ठीक, मनुष्य इसमें से सोचता है मुझे थोड़ी तृप्ति भी मिले और थोड़ी तृप्ति पाके वो मग्न भी हो जाता है और भूल जाता है कि क्या है। अगर हम समझें कि ये जो क्रोकोडाइल है, इट्स नॉट क्रोकोडाइल, इट्स काल। ठीक, काल रूपी क्रोकोडाइल ने जीव को, गजेंद्र को इस संसार में पकड़ना ही है। राइट, आज नहीं तो कल। बिल्कुल। और तब उस जीव के पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? आपने देखा कि ऐसा ये इस गजेंद्र के साथ नहीं हुआ कि वो मुश्किल में पड़ा और उसके जो साथ के थे छोड़ गए। हमेशा होता है ये, हम लोगों के साथ भी होता है। सुख के समय हर एक कोई आके आपकी बाह पकड़ता है और जब दुख आता है तो हर कोई भाग जाता है। हर कोई भाग जाता है जी। तो ये इस तरह से अगर हम इस बात को इस तरीके से समझें जी कि कितना हम लोग भरोसा कर सकते हैं अपने सगे संबंधियों पर, वो स्त्री, वो पुत्र, वो परिवार के संबंध जिनके लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं, सारी ऊर्जा, वो हमारे कितने काम में आएंगे। ठीक, इसका एक पक्ष ये है कि संसार सरोवर है, काल जो है वो ग्राह या मगरमच्छ है और जो जीव है वो गजेंद्र है। लेकिन हरप्रीत जी, अगर हम इसको और सूक्ष्म रूप में देखें तो ये त्रिकूट पर्वत कहा जी। त्रिकूट कहते हैं जो थ्री ऑफ देम, और जो तीन सबसे खराब चीजें हैं मनुष्य जीवन की, वो है काम, क्रोध और लोभ। ठीक, और वो पर्वत के तरीके हैं, उनको पार करना आसान नहीं है। राइट, इट्स नॉट इजी। इसके अलावा अगर हम ग्राह्य जो है, जो काल है, वो तो है ही, लेकिन संसार को सोचें, मन है ये हमारा, ये मन का फैला संसार है। ठीक, बाहर तो एक स्त्री थी, हमने कहा ये तो हमारी पत्नी है और उससे पुत्र है, तो उनके प्रति हमारी आसक्ति है। हमने देखा पूरा महाभारत का युद्ध पिता पुत्र की आसक्ति के ऊपर खड़ा हुआ था। तो जो संसार हमने अपना फैलाया हुआ है जी, इस संसार से पार, इस मन से पार जाने के लिए भी हमको भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसका ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष मन और बुद्धि का हुआ। इसके बाद इसमें और सूक्ष्म जाएं हम तो मनुष्य जिस वक्त मरणासन्न होता है जी, और उसके शरीर से ये प्राण निकलते हैं, हरप्रीत जी हमने ऐसा सुना है शास्त्रों के अनुसार कि बहुत पीड़ा होती है उस वक्त, जिस वक्त प्राण शरीर को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। किसी किसी शास्त्र में तो लिखा कि कई हजार बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, इतनी ज्यादा पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा जो है वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे दवाइयाँ हैं, सभी कुछ भी काम वहाँ पर नहीं आता है और वो पीड़ा के थ्रू मनुष्य को जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम साधना से पहले से ही तैयारी कर लें किस चीज की, क्या पीड़ा नहीं आएगी? पीड़ा तो क्या आएगी। शरीर नहीं, लेकिन तैयारी किस चीज की है? क्या हमारा मन बलवान हो जाएगा? नहीं, ये सब मूर्खता की बातें हैं जी। हमें अपने अंदर छिपे आत्म तत्व का पता चल जाएगा तो हमारी शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाएगी। और जितना हमारा शरीर के प्रति आसक्ति खत्म होगी, मन के प्रति आसक्ति खत्म होगी, फैले संबंधों के प्रति आसक्ति खत्म होगी, हम ज्यादा से ज्यादा उस आत्म तत्व में स्थिरता आती जाएगी हमारी। हमने ऐसे देखा है कई बार, कई बड़े बड़े महात्मा होते हैं, वो समाधि में बैठे और प्राण ऐसे विलीन हो जाते हैं
कि जिस तरह से पता ही नहीं चलता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, हम वस्त्र रोज बदलते हैं जी। क्या कष्ट होता है हमको, लेकिन अगर हम आत्म तत्व पे आ जाएं तो ये शरीर भी एक वस्त्र के समान वैसे ही गिरेगा। इसको वो ग्राह्य इस तरह से खींचेगा नहीं पीड़ा देते हुए। तो ये सारी तैयारियां जो हैं ये जो हैं इस जीवन में रहते हुए करनी है। उस वक्त व्याकुल होके उस हाथी ने भगवान की तरफ बहुत उनकी प्रार्थना की और कहा कि आप तो सत्व रज तम तीनों गुणों से परे हो, आपकी माया को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पार नहीं पा सकते। तो मैं एक जीव हूँ, जिस प्रकार एक बंधे हुए पशु को कोई बंधन काट दे, ऐसी कृपा करने वाले हो, आप मुझ पर कृपा करो। इस तरह से वो भगवान को पुकारा और फिर देखा कि सचमुच भगवान आते हैं वहाँ पर अपने सुदर्शन चक्र के साथ। और उन्होंने उस सुदर्शन चक्र से जब उन्होंने देखा गजेंद्र ने आते हुए, तो उसने एक सरोवर से कमल का फूल लिया और भगवान की तरफ उसको भगवान सूंड में उठा के उसको ऑफर किया। भगवान बहुत खुश हुए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने उस ग्राह्य का जो है वो नष्ट किया उसको और जो है सभी के देखते हुए वो गजेंद्र वापस अपने रूप में स्वरूप में भगवान के पास चले गए। तो ऐसा ये सुंदर गजेंद्र मोक्ष का वर्णन शुकदेव मुनि ने किया राजा परीक्षित के प्रति कि जो स्थिति गजेंद्र की थी वो स्थिति तुम्हारी भी है परीक्षित, तुम भी उसी अवस्था में हो। तो तुम्हारे लिए भी यही मान्य है कि किस तरह से तुम भगवान की लीलाओं का कथाओं का श्रवण करो और मुक्ति को प्राप्त हो। सो जैसे यही बात है कि इंसान अगर ये प्रकृति के साथ जो उसकी सोच है, जो उसकी समझ है, अगर ये हमेशा ही ध्यान में रखे, तो ये नहीं कि जब आपत्ति आए तभी भगवान को याद करना है। क्योंकि इस बात से यही है कि हमेशा अगर हम जो हमें जीवन के बारे में बताया गया इन ग्रंथों में, अगर हम इसको स्वीकार कर लें अपने जीवन में, तो हमारे को मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, ये है कि मुश्किल ये नहीं टल नहीं जाएगी, लेकिन आपकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि आप उससे अच्छे तरीके से निपट सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा हरप्रीत जी आपने। इसके अलावा भी आप देखें कि जिस वक्त मृत्यु का क्षण है जी, इतनी पीड़ा अगर शरीर में है, मनुष्य अचेत है, कहाँ उसे ध्यान रहता है उस वक्त कि वो भगवान को याद करे। तो अगर सारी जीवन का अभ्यास नहीं होगा तो ये मुश्किल होता है। लेकिन एक बात और भी इसमें जो बहुत समझने की है वो ये जो भगवान ने भगवत गीता में भी कही कि अगर तुम इस जन्म में भगवान की प्राप्ति के लिए तैयारी करते हो, उनके श्रद्धा से उनकी भक्ति, उनका पूजन करते हो, तो वो संस्कार तुम्हारे बनते हैं। किसी दैववश किसी वजह से अगर तुम्हारी अधोगति भी हो गई, जैसे कि अब ये अधोगति होना है हाथी की योनि का मिलना, तो भी भगवान ने उसके उस संस्कार को वहां पर प्रोटेक्ट किया। गीता में उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी मनुष्य ध्यान करता है और मेरी तरफ आने की कोशिश करता है तो मैं उसकी उस साधना को प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी योनि में चले जाएं, वो भक्ति का किया हुआ नष्ट नहीं होता है। तो मनुष्य को चाहिए कि जो हम लोगों के रोजमर्रा के जो एफर्ट्स हैं वो तो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, सभी कुछ किया हुआ, सिर्फ यही एक चीज है जो अंत तक साथ देने वाली है। सो अभी राजा परीक्षित को ये जो ऋषि थे शुकदेव मुनि, उन्होंने ये जब ये गाथा सुनाई तो उसके बाद भी वार्तालाप होती है इसके अंदर क्या जो जिसको कहते हैं ना तथ्य जो है, जैसे आपने कहा कि जीवन में उस परमात्मा को हमेशा हम याद रखें, और ये गाथाओं की राहें एक मैसेज दिया जाता था उस समय, जो कि आज ये परंपरा ख़त्म होती जा रही है जी। तो यही हमारी कोशिश है कि ऐसी गाथाओं के साथ हम अपने श्रोताओं को जोड़ सकें, दर्शकों को जोड़ सकें, और जो हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें से हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आज हम भूल गए और ये वेस्ट में आज प्रचलित हो रही है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो हिंदुस्तान जो कि क्रेडल था सिविलाइजेशन का, वहाँ पर आजकल ऐसी बातें करो तो एक तरह का आपका मजाक उड़ता है आमतौर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, हमारे बच्चे, बहुत सारे हमारी कोशिशें की जा रही हैं कि हम अपने बच्चों को जोड़ सकें और इसके साथ हमारी संस्कृति भी बच सके और हमारी ये जो परंपरा इसके साथ हम जुड़ सकें। जी हरप्रीत जी, एक और बात देखें कि जिस वक्त ये हाथी की, मगरमच्छ की
छोटे बच्चे भी इनसे रिलेट कर सकते Absolutely. हैं, और फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तो वो उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी समझेंगे। बिल्कुल जी, स्टार्टिंग हैज टू बी देयर, और ये स्टार्टिंग जो है यही था, हमारी परंपरा के गाथाओं के राही, कथाओं के राही लोगों को जोड़ा जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045949806 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh show ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।